जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी रेलवे भर्ती 2025, यह भर्ती रेलवे के द्वारा निकाला गया है और यह इंटर लेवल का जॉब है, यानी जो इंटर पास हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट की। तो टोटल पोस्ट 3058 दिया गया है। तो टोटल पोस्ट यानी कुल पद 3058 है और इसका ऑनलाइन आवेदन 28/10/2025 को ही स्टार्ट हो चुका है, यानी 2-3 दिन पहले ही स्टार्ट हो चुका है। और इसका लास्ट डेट जो दिया गया है वो 27/11/2025 यानी 27 नवंबर 2025 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए वो 12th पास चाहिए। यदि आप 12th पास हैं, 12वीं पास है, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, किसी विषय से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज की बात कर लें तो इसमें एज 18 से 30 साल दिया गया है। यदि आप 18 साल पूरे कर चुके हैं, 18 साल आपकी एज हो चुकी है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फ़ी कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा फॉर्म भरते समय। तो आप देख रहे हैं कि जनरल, बीसी और ओबीसी के लिए 500 रुपया पे करना है और रिटर्न आफ्टर, यानी यदि आप CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जब एग्ज़ाम देते हैं तो आपको इसमें से मिनिमम 400 रुपया, लगभग 400 रुपया आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। इसी प्रकार SC, ST, EBC, PWD और फीमेल और एक्स सर्विसमैन जो होते हैं, जो पहले से भूतपूर्व सैनिक होते हैं, उनके लिए 250 रुपये रखा गया है। और इसमें से भी कुछ पैसे आपको CBT 1 देने के बाद रिटर्न कर दिया जाएगा। CBT का मतलब है आपका ये एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर पर होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कौन कौन सी पोस्ट है और क्या एज लिमिट्स है। एज लिमिट्स तो आपको बता दिया गया है कि 18 से 30 वर्ष जिसकी उम्र है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और पोस्ट वाइज कितनी सीटें हैं, पोस्ट वाइज क्या क्या सैलरी है, ये सब कुछ हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, पहला जो पोस्ट है यहाँ पर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये टोटल पोस्ट है 2424। काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है इस वैकेंसी में। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी में 2424 पोस्ट हैं और इसकी जो सैलरी है यानी जो बेसिक पे होगा 21,700 होगा। ये बेसिक पे है। इसमें DA, TA और HRA ये सब जुड़ने के बाद ये सैलरी 45-46 हज़ार रुपया बन सकता है, 40 से 45 हज़ार बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। टाइपिस्ट का मतलब टाइपिंग। तो इसमें 394 टोटल पोस्ट है और इसकी जो सैलरी है वो 19,900 रुपया है। इसमें भी ये बेसिक है, इसमें भी DA, TA और HRA वगैरह जुड़ता है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है यानी नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है। इसमें 163 सीट है और इसमें भी सैलरी सेम है। नेक्स्ट है ट्रेन क्लर्क, इसमें 77 सीटें हैं और इसमें भी सैलरी सेम है। ये सब मिलकर टोटल पोस्ट कितना हो जाता है, 3058। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में है, जिसमें 2424 हैं। तो देख सकते हैं कि कितनी अच्छी वैकेंसी है और जितने भी इंटर पास हैं सबको मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इस आवेदन को ज़रूर भरें और एग्ज़ाम में बैठें। एग्ज़ाम में बैठने से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका अनुभव बढ़ेगा, एग्ज़ाम को कैसे हैंडल करना है, क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, क्या क्या चीज़ की कमी है, क्या क्या चीज़ तैयार करना है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन पोस्ट के लिए कंप्यूटर का टेस्ट लिया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि नंबर 1 पे है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसमें CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, यानी प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम होगा। और इसमें स्किल टेस्ट में कमर्शियल कम टिकट कंप्यूटर का टेस्ट नहीं लिया जाएगा। नंबर 2 में देखते हैं अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये तो टाइपिस्ट से पता चल रहा है कि यहाँ पर कंप्यूटर की टाइपिंग की टेस्ट होगी। तो यहाँ पर लिखा भी है कि कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट, यानी इसमें कंप्यूटर की डिग्री रिक्वायरमेंट नहीं है, डिग्री की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ कंप्यूटर पर आपकी टाइपिंग टेस्ट की जाएगी। तो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें भी टाइपिस्ट लगा हुआ है, इसमें भी कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल होगा। और फोर्थ वाले में कंप्यूटर टेस्ट नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जिसमें टाइपिस्ट लगा हुआ है इसका मतलब है कि कंप्यूटर पे टाइपिंग करना है और इसमें कंप्यूटर पर आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट लिया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि CBT 1 में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, ये सब कुछ बात करने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एग्ज़ाम ड्यूरेशन यानी एग्ज़ाम जो समय होगा वो 90 मिनट का होगा, यानी 90 मिनट में ही आपको कंप्लीट कर लेना है।
और यहाँ पे टोटल क्वेश्चन दिया गया है 100, यानी 100 प्रश्न आपको 90 मिनट में कंप्लीट करना है। और यहाँ पर जो दिया है जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस होगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस ये सब सब्जेक्ट्स रहते हैं। इसमें आपको 40 प्रश्न पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और जनरल एंड रीजनिंग यानी जनरल इंटेलिजेंस यानी तर्क शक्ति और रीजनिंग से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 100 है, 90 मिनट है। जनरल अवेयरनेस 40 नंबर, 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन और रीजनिंग में 30 प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।